ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एडवाइस देने वाला हूँ। सबसे पहले आप एक बात को समझो कि रिलेशनशिप में जब थोड़ा टाइम होता है और थोड़ी निगेटिविटी ऐड होती है तो उस वजह से पार्टनर दूसरे इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा दूर रहना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा कम बातें शेयर करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन हो रही है जहां पे पार्टनर आपको थोड़ा आपसे दूर जा रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे सही से बात नहीं कर रहा है और आप एफर्ट्स डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो बात करने की, लेकिन आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो वो इंसान आपको उतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है, इफ़ इन केस अगर कोई आपको इग्नोर करता है, कोई आपसे सही से बात नहीं करता है और उस सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो तो इससे वो सीख जाएंगे आपको इग्नोर करना। इसीलिए सबसे पहले आप इस बात को समझो कि अगर कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है बात करने की, वहाँ पे खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हो, मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रहे हो, उनसे कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, तो इससे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने उस इंसान को कॉल किया, उस इंसान ने कॉल नहीं उठाया, आपने कॉल्स पे कॉल्स, अब आप कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो और अगर 10-20 कॉल्स करने के बाद अगर उस इंसान ने फ़ोन उठा भी लिया तो क्या आपकी अच्छे से बात होगी? मैं 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि आपकी अच्छे से बात नहीं होगी, क्योंकि इस सिचुएशन में आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो और इतने ज़्यादा कॉल्स देख के आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एफर्ट्स डालनी है तो खुद को कंट्रोल करने पर एफर्ट्स डालिए। लेकिन इस सिचुएशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस सिचुएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इस सिचुएशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाने में। एक बात को आप समझ जाओ, रिलेशनशिप में वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इस नेगेटिव सिचुएशन को सही से यूज़ कर लेते हो तो इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और रिलेशनशिप स्टेबल भी होगा और आप जो ज़रूरत से ज़्यादा उनसे अटैच हो गए हो वहाँ पे आपको डिटैच होने में भी थोड़ी हेल्प होगी। देखो, अगर कोई इंसान से आप बात करना चाहते हो लेकिन वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप सिंपली एक बात को समझो कि जब भी आप एफर्ट्स डालते हो तो आपको सिंपली ऐसे शो करना है कि बात आपको करनी है, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से आपकी बात नहीं हो रही है। जैसे ही आप एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि वो इंसान आपको और ज़्यादा इग्नोर कर रहा है तो आप कंप्लीटली पीछे हटना सीखो। क्योंकि अगर आप वो इग्नोर कर रहे हैं और आप और ज़्यादा कोशिश कर रहे हो तो इससे सिचुएशन ठीक नहीं होगी। बल्कि जब आप एफर्ट्स डालते हो, जब आप उन्हें कॉल कर रहे हो तो एक कॉल करके कंप्लीटली पीछे हट जाओ, क्योंकि एक बार भी कॉल करोगे तो उन्हें पता चलेगा और 10 बार भी कॉल करोगे तो उन्हें पता चलेगा। अगर आप एक बार मैसेज करते हो तो मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आया तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए टाइम लेना ही होगा। आपने मॉर्निंग में कॉल किया और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो एटलीस्ट इवनिंग तक खुद को कंट्रोल करने पर फोकस करो। अगर आप खुद को उतना भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर रिलेशनशिप का एंड तो होगा ही होगा। या तो वो इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाएगा जिस वजह से वो इंसान हमेशा आपको कंट्रोल ही करेगा, हमेशा आपको कंट्रोल करने पर ही फोकस करेगा। तो बेटर यही होगा कि आप जब भी एफर्ट्स डालते हो, एफर्ट्स डालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एफर्ट्स डालने के बाद वो इंसान आपको और ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपको लेके और ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा पीछे हटने पर भी फोकस करना होगा। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो कॉल पर और बात नहीं हो पा रही है तो उस सिचुएशन में फ़ोन आप रखो, ये आपको सीखना होगा। क्योंकि अगर बात नहीं हो रही है, सही से बात नहीं हो रही है और फिर भी आप बात करने की कोशिश किए जा रहे हो तो इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। बात करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आप वन साइडेड एफर्ट्स डालोगे तो वो इंसान इन्वॉल्व करने की कभी खुद को कोशिश ही नहीं करेगा। बेटर यही होगा कि आप सही से एफर्ट्स डालो ताकि उस इंसान को समझ में आ जाए कि अगर उस इंसान को बात भी करनी है तो अच्छे से बात करनी होगी। अदरवाइज अगर आप लगे हो अपने एंड से बस अपने साइड से एफर्ट्स डाले जा रहे हो तो इंसान को अगर बात करनी भी है तब भी वो बात नहीं करेगा। तो उस इंसान को रीज़न भी मत दो दूर होने का, रीज़न भी मत दो इग्नोर करने का। इस सिचुएशन में थोड़ा बेटर यही होगा कि आप उनके सामने इस तरीके से बन जाओ कि आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो लेकिन लिमिटेड एफर्ट्स डाल रहे हो, खुद को कंट्रोल करके एफर्ट्स डाल रहे हो
और ऐसे एफर्ट्स डालो, इतने कम एफर्ट्स डालो और इतने सही तरीके से एफर्ट्स डालो कि एटलीस्ट आपके एफर्ट्स के वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब ना हो या फिर आप और ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। आपको खुद के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा। अगर आप अपने एंड से लगे हो, उस इंसान का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इससे आप भी डिस्टर्ब रहोगे। रिलेशनशिप की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे और जब आप डिस्टर्ब हो तो रिलेशनशिप कैसे स्टेबल हो सकता है। इसलिए मेन फोकस आप खुद को कंट्रोल करने पर करो, क्योंकि जितना आप खुद को कंट्रोल करते हो, जितना अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हो, एफर्ट्स डालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर लग रहा है कि एफर्ट्स की वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वो इंसान आपको और ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो वहाँ पे पीछे हटना ज़रूरी है। एक दिन के लिए पीछे हटो, कुछ टाइम के लिए पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो फिर कुछ ठीक नहीं होने वाला। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।